गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हमें ये जो समझना है वो ये समझना होता है कि कॉस्ट क्या चीज़ होती है। बेसिकली कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब है जब भी ये कोई फर्म या कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ पहले इन्वेस्ट करता है। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट या जो एक्सपेंडिचर होता है प्रोडक्शन करने के लिए, वही हमारी एक तरीके से कॉस्ट होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या फिर इम्प्लिसिट हो। सो अगर मैं इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में बोलूं तो कॉस्ट क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी? इट रेफर्स टू the expenditure incurred by a producer explicitly or implicitly on the factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity. सो कॉस्ट बेसिकली क्या है? जो भी एक प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे, सो ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। अब ये एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? सो समझते हैं इसको। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली अगर मैं बोलूं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया जी जो भी फर्म जो है वो किसी फैक्टर्स को हायर करती है, तो हायर करने के लिए मार्केट से हायर करती है और उसको पेमेंट करती है, तो वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है बेसिकली जो कि सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, जिसे हम बोलेंगे सेल्फ ओन्ड इनपुट्स को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर डालते हैं। सो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू, या हम यहां से लिखते हैं इसे इट रेफर्स टू, refers to payments made by a firm to others for hiring या फिर purchasing इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से खरीदते समय जब आप कोई भी चीज हायर करते हो या परचेज करते हो तो आप पेमेंट करते हो, और वो आपकी जो पेमेंट है वो आपके लिए कॉस्ट है। सो अगर आप जिस भी एक्सपेंडिचर को पे कर रहे हो, बाहर से हायर कर रहे हो, वो सारी कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, सपोज लिख दीजिए आपने वेजेस पेड की हैं वर्कर्स को, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है। सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट को भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा पेमेंट, कोई भी ऐसी एक्सपेंडिचर जो कि आपने बाहर की है, पैसा आपसे बाहर गया है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड मतलब जब आप अपनी खुद की कोई
कॉस्ट यानी अपने, जैसे सपोज आपने वेजेस हायर किए, आपने लेबर हायर किया, आपने वेजेस पेमेंट किया, लेकिन जब आप खुद भी आप काम करते हो तो आप अपने लेबर को यू कैन नॉट एबल टू काउंट इन टर्म्स ऑफ मनी. सो जब आप अपने लेबर को मनी की टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते तो वो एक तरीके से आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है. सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ imputed cost of the self owned and self employed resources. इसके थोड़े से एग्जाम्पल हम और भी लिख सकते हैं. सपोज मैंने कोई बिल्डिंग हायर की है तो मैं बाहर रेंट दे रही हूँ, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. और अपने घर को ही मैं अगर स्टोर कर रही हूँ, घर के किस कोई रूम में किसी चीज़ को स्टोर करके रख रही हूँ जो मैं प्रोडक्शन में यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है. सो इसमें हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में. सो बेसिकली टोटल कॉस्ट क्या होती है? सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट. दिस इज द फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. This is the formula. What is the meaning of total cost? Explicit plus implicit cost is equal to total cost. Now the next topic जो आता है that is difference between explicit cost and implicit cost. नाउ डिफरेंस की जब बात करते हैं हम तो किस तरीके से हम लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जब हम कोई भी बेसिकली कोई भी कॉस्ट जब हम मार्केट से हायर करते हैं वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है. सो इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट्स from the market. Now implicit में क्या होता है? It is the opportunity cost of using self-owned या self-employed inputs. So it is the opportunity cost of using self-owned इनपुट्स. नाउ उसके बाद हम सेकेंड डिफरेंस लिख सकते हैं जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट. नाउ सेकेंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट्स that a firm makes to other. Got it? यानी कैश पेमेंट्स होगी जिसको आप दूसरों को पे कर रहे हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आती है. और यहां पर क्या लिखेंगे? ये एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं. सो इसकी वैल्यू जो है वो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है. सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ imputed cost of the self-employed, self-owned and self-employed resources. Now third point में आप examples लिख सकते हैं. So यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था wages paid to worker लिख देंगे और इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप लिख सकते हैं ओन बिल्डिंग रेंट, या फिर एंटरप्रेन्योर ने अपनी खुद की कैपिटल इन्वेस्ट किए, बाहर से हायर करता तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करता. सो अपने एंटरप्रेन्योर ओन इन्वेस्टेड capital. So this is the difference between explicit and implicit cost. Now इसमें जो आती हैं वो आती हैं cost.
सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने पहले भी बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। आपका वेरिएबल फैक्टर जो है, आप प्रोडक्शन जो है भले ही जीरो कर रहे हो, बट फिक्स फैक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो कभी भी कम नहीं होते। सपोज अगर आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, भले ही आप उसको जीरो प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन उस बिल्डिंग का रेंट तो आप दोगे ही ना। तो अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे 0 कर रहे हो, चाहे 100 कर रहे हो, रेंट आप पे करते हैं, ठीक है। बट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो मिनिमम चार्ज है, रेंट पे करोगे, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की बात करें, तो जो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगने का चार्ज होता है वो तो आप पे करोगे। उसके बाद यूसेज पे डिपेंड करता है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। गॉट इट। सो फिक्स्ड कॉस्ट की डिफाइन कैसे करेंगे। सो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the use of fixed factors of production। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स फैक्टर्स को जब यूज करने पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये मैंने पहले भी बताया था, लाइक यूनिट हो गया, दिस इज टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, 0 1 2 3 4 5, और ये आपका 10 10 10 10 10 10 कांस्टेंट। नाउ डायग्राम कैसे बनेगा। 0, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस इज यूनिट। 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये आपका 10। सो दिस इज लाइक दिस TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज द जर्नल शेप। जर्नल शेप इज पैरेलल टू x axis। नाउ वेरिएबल कॉस्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो जीरो, जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वो जीरो हो जाती है, और जैसे जैसे आप अपना इनपुट को बढ़ाते जाते हैं, आप यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं, आपका जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ती जाएगी। तो एज सिंपल है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन 1 यूनिट कर रही हूँ तो उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगी, और 10 यूनिट कर रही हूँ तो उस हिसाब से मैं रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब चीज़ें यूज़ करूँगी। सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the use of variable factors of production। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, और फिक्स्ड कॉस्ट में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वेजेस ऑफ परमानेंट लेबर, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड प्लांट, लाइसेंस फीस, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल हो गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट। सो देयर आर एग्जाम्पल्स। सो टेबल बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट की, एंड देन उसका डायग्राम बनाएंगे। सो दिस इज यूनिट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, TVC 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसको 0 पर 0 है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब नाउ द डायग्राम। TVC यूनिट्स, आप इसको हम प्लॉटिंग करेंगे एज यूजुअल जैसे हम बनाते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6, एंड देन ये आपका मिनिमम 10 0 10 है और मैक्सिमम 38 है। सो हम 10 का गैप लेते हैं, 10 20
30 and 40. नाउ 0 पर 0 है, 1 पर 10, 2 पर 18, 3 पर 24, 4 पर 28, 5 पर 32 एंड 6 पर 38. सो कुछ इस तरीके से बन के आएगा ये. दिस इज TVC. प्रॉपरली कुछ इस तरीके से बन के आएगा, पर अभी तो ये अभी आपका जो है प्लॉटिंग अगर आप ठीक से करेंगे ना मेजर करके एग्जैक्टली, सो ये आपका इस तरीके से बन के आएगा. सो वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली अपवर्ड स्लोपिंग हुआ. इनवर्स एस शेप भी बोल सकते हैं हम इसे. इनवर्स एस शेप, जनरल शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्स एस शेप. नाउ द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, कैसे कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सबसे पहला कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड किससे होती है. फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और वेरिएबल कॉस्ट कैसे इनकर्ड होती है. सो वेरिएबल कॉस्ट incurred on the variable factors of production. सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है do not change with increase or decrease in output. बढ़ने घटने पर यूनिट 0 हो चाहे वो 100 हो, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड. बट वेरिएबल कॉस्ट increases with increase in output. इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होने के साथ with decrease in output. Now थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट even, mark my word, even when output is 0, because ये चीज आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगी. नाउ वेरिएबल केस कॉस्ट के केस में हम लिख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आर 0 when output is 0. ये 0 हो जाता है जब आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो. फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इसके जनरल शेप के बारे में लिख सकते हैं. दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस and this is inverse S shape. So this is the difference between total cost and total fixed cost and total variable cost. Now इसके बाद हम चलेंगे आगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का डायग्राम क्या होगा. और उसके बाद हम क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है कि कॉस्ट, तो हम इसमें सारी कॉस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही. कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.